इसी क्रम में अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान पीसी मेहता सर, प्रबंधक विक्रय, भारतीय जीवन बीमा निगम को मंच पर बुलाना चाहूँगी, माइक पर बुलाना चाहूँगी, क्षमा करें। और मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और चंद उद्गार व्यक्त करें। मुख्य अतिथि हमारे संरक्षक माननीय श्रीमान सुधांशु मोहन मिश्रा आलोक सर, मंचासीन श्रीमान प्रभाकर जी टांक, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका पीपाड़ शहर, श्रीमान शिवरतन जी जिला संरक्षक, श्रीमान बाबूलाल जी टांक, फॉर्मर चेयरमैन नगर पालिका, श्रीमान गोबर सिंह जी कछावा सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमान सुरेश जी समाजसेवी एवं उद्योगपति, श्रीमान रामेश्वर जी सुथार मेरे साथी, जयलाल जी त्रिपाठी साथी, उग्राराम जी एंड विख्यात कवि माननीय श्रीमान राम अकेला जी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता भगवान राम जी परिहार द्वारा आयोजित इस ग्राहक संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो ये हमारे अभिकर्ता भगवान राम जी हैं, मैं चाहूँगा 2016 में इन्होंने एमडीआरटी किया, 17 में चूक गए, तो उसकी कसर आज की तारीख में डबल एमडीआरटी करके इन्होंने निकाली। जोरदार इनके अभिनंदन में तालियां। प्रबुद्ध नागरिकगण, क्षमा चाहूंगा, उद्बोधन में ही आपको पुकारना चाहिए था। आज इतनी बड़ी गैदरिंग पीपाड़ जैसे शहर में देखकर बहुत मन प्रफुल्लित है। भारतीय जीवन बीमा निगम के ध्वज के तले आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मौका मिला है, मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने 62 वर्षों की जर्नी जस्ट 1 सितंबर को पूरी की। आज़ादी के बाद बहुत बड़े, भारत के लिए आज़ादी बहुत ही बड़े सामाजिक और संरचनात्मक बदलाव का समय था। उस वक्त सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली स्थापित करना, नागरिकों की ज़रूरतें पूरी करना तथा मजबूत शासन की स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण काम थे। यही वह समय था जब भारत में जीवन बीमा की अवधारणा ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया। मांग और पूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए मुट्ठी भर सेवा प्रदाता बीमा बाजार में थे। इस बाजार में बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित बीमा संस्थाओं का अपने संचालनों को संपूर्ण बनाना और देश की आबादी को व्यापक तौर पर कवर करना अभी बाकी था। उच्च स्तरीय समझ और आर्थिक विकास जैसी जरूरतों की वजह से 1956 में एक अध्यादेश के जरिए भारत के एलआईसी को संस्थागत किया गया। इस एलआईसी ने 245 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों को ग्रहण किया
इनमें 170 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियां और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज थी। इस तरह से सन 1956 में 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया, स्थापना की गई। उस वक्त मात्र 5 जोनल ऑफिस हुआ करते थे हमारे, 33 डिविजनल ऑफिस हुआ करते थे और 212 शाखाएं हुआ करती थी। आज की तारीख में प्रगति करते 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 आज 8 राज्यों में 113 मंडल कार्यालय हैं, 2048 शाखाएं हैं, 2930 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं और करीब 1261 मिनी ऑफिसेज हैं। ये प्रगति आप सभी की सहयोग की बदौलत संभव हो पाई है, आम जनता की बदौलत संभव हो पाई है। अगर मैं चर्चा करूं मेन पावर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे पास लगभग 12 लाख अभिकर्ता हैं, करीब 22,000 के करीब विकास अधिकारी और इसी तरह से करीब 3,000 सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स हैं। साथ में लगभग 25,000 चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स भी हैं। इस विशाल फोर्स के जरिए वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम ने लगभग 30 करोड़ बीमा धारकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, ये 30 करोड़ भारत की आबादी का लगभग 25%। अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। परम आदरणीय पूज्य पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे कलाम साहब की दूरदृष्टि सोच के तहत एलआईसी ने मिशन 2020 के नाम से एक लक्ष्य लिया है। इस लक्ष्य के अंतर्गत सन 2020 तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने सोचा है कि सन 2020 तक प्रत्येक इंश्योरेबल इंसान के जेब में एक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। मीन्स मिशन 2020 तक हम इन 12 लाख अभिकर्ताओं, विकास अधिकारी, CLIS, SBS एंड कर्मचारी सभी के बदौलत पूरा करने में हम प्रयासरत हैं और आशा करते हैं आम जनता के सहयोग से ये मिशन 2020 में कामयाबी लेना हमारे लिए संभव हो पाएगा। आप सभी का सहयोग निश्चित रूप से हमारे को चाहिए। अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसा मैंने आपको बताया, कुल 30 करोड़ के करीब पॉलिसी धारकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं कुल लाइफ फंड की बात करूं तो करीब 26 लाख करोड़ के करीब लाइफ फंड भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है। वो आप सबकी धरोहर है। और कुल संपत्तियों की बात करूं तो करीब 28 करोड़ की कुल 28 करोड़ लाख की कुल परिसंपत्तियां आज की तारीख में भारतीय जीवन बीमा निगम रखता है। सबसे समृद्धशाली बहुआयामी संस्था है ये भारतीय जीवन बीमा निगम। पिछले 62 वर्षों से देश की सेवा में
आम जन की सेवा में कार्यरत है, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं चंद बात आपको और कहना चाहूंगा। दोस्तों, आमजन होता क्या है कि जब बीमा करने के लिए जाते हैं बंदे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के भी और भारतीय जीवन बीमा निगम के भी, जैसे कि पूर्व में जो भी उद्घोषिका मैडम थे उन्होंने कहा, भरोसे का प्रतीक। एलआईसी अपने आप में एक नाम पर्याय है भरोसे का। आपको बताएं कि 99% के करीब 99% दावे हम सेटल कर चुके हैं और हमेशा करते हैं। स्थिति ऐसी आती है कि जब किसी के घर में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि तुरंत प्रभाव से उसके घर में दावे की राशि जानी चाहिए। किसी तरह का लाग लपेट नहीं, जो उसको पेबल है तुरंत विथ इमीडिएट इफेक्ट, इवन आधा घंटे में भी हमने चेक डिस्ट्रीब्यूशन किया। आपने देखा होगा, चाहे केदारनाथ की घटना हो, चाहे कोई और भी अनहोनी हो, आपने देखा यहाँ पे जब कवास में बाढ़ आई थी, बाड़मेर के पास में, तो बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी पॉलिसी बॉन्ड के एलआईसी ने टेबल लगाकर, कैंप लगाकर दावों का भुगतान किया था। तो विश्वास का दूसरा नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम, भरोसे का दूसरा नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम। आज करीब 1,11,860 करोड़ रुपए, 1,11,860 करोड़ रुपए का दावा भुगतान राशि की गई है एलआईसी द्वारा। इस विशाल संस्था द्वारा न केवल ये, बल्कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन, पब्लिक का पैसा पब्लिक के यूज के लिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक के यूज के लिए इस स्लोगन के अंतर्गत उपयोग किया जाता है हर पंचवर्षीय योजना में। आपने देखा होगा, मुझे बोलते हुए फक्र भी होता है, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई बैंक हो, हर एक में एलआईसी का, आप सबका पैसा लगा हुआ है। एलआईसी के पास पैसा कहां से आया? आप सबका पैसा। और पूरे देश के उत्थान के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये आप ही की ताकत है, आप ही की ताकत के भरोसे, के बलबूते पर यह सब संभव हो पा रहा है। ना केवल ये, ना केवल पंचवर्षीय योजनाएं, हर क्षेत्र में एलआईसी का बोलबाला है। चाहे आप बैंकिंग क्षेत्र में ले लो, चाहे आप रेलवे में ले लो। आपको याद होगा कि गत वर्ष पेपर में कटिंग्स थी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन रेलवे ने भारतीय जीवन बीमा निगम से लिया। वो सब आप ही का पैसा। ना केवल इतना, अगर सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एलआईसी में एक गोल्डन जुबिली फंड होता है, जिसमें सोशल कार्य होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य होते हैं। उसमें 2006 में एलआईसी ने इसकी स्थापना की थी और जो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि गरीबी रेखा पे जीवन यापन करने वालों को यथासंभव मदद किया जाए। तो इसके अंतर्गत बच्चों को एडवांस एजुकेशन के लिए
10,000 रुपये का स्कॉलरशिप LIC प्रदान करती है। मेडिकल एड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और भी जनहितार्थ कई कार्यों के लिए LIC इस गोल्डन जुबिली फंड से पूरे देश में मदद का प्रयास करती है। करीब इस तरह के 444 प्रोजेक्ट्स में लगभग 100 करोड़ रुपए LIC ने जन उत्थान के कार्यों में लगाए हैं दोस्तों। ना केवल इतना, अभी तक कुल 119 टॉयलेट्स के तहत करीब 1.54 करोड़ रुपया, 1,54,00,000 रुपया भी LIC ने इस शौचालय योजना के अंतर्गत लगाए। ये सब जनता का पैसा, जनता के हितों के लिए। मैं आपको बताऊं, ये सब के साथ साथ आप सब यहां पे विराजमान हैं, आपसे अपील भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, लेकिन आपको पहले बताना चाहूंगा कि जिस जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, जहां जहां आप रहते हैं, LIC के पास योजना है बीमा ग्राम की। आप अपने गांव को बीमा ग्राम के अंतर्गत बीमित कराइए। बहुत छोटी सी कंडीशंस हैं, मामूली सी शर्तें हैं, आप निश्चित रूप से उसको पूरा कर सकते हैं और अपने गांवों को, अपने गांवों को 1-1 लाख रुपए की अनुदान राशि भारतीय जीवन बीमा निगम से दिलवा सकते। मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जिस गांव में आप निवास कर रहे हैं उस गांव के करीब, हल अलग अलग क्षेत्र हैं, अगर 1 लाख का ही आप लेना चाहते हैं अनुदान राशि, अगर उस गांव को दिलाना चाहते हैं तो 50 पॉलिसी के साथ में 10 लाख का प्रीमियम चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर अगर अलग अलग कैटेगरी में 100 पॉलिसी के साथ में 25,000 का प्रीमियम, 150 पॉलिसी के साथ में 37,500 का प्रीमियम। कहने का मतलब ये कि जो अभिकर्ता आपके टच में हैं, और मैं तो अभिकर्ता से भी अनुरोध करूंगा, अगर इस ग्रुप में बैठे हैं तो ये भी एक सोशल दायित्व है। अगर उस गांव में आप महिलाओं, बच्चों के लिए शौचालय वगैरह, हैंडपंप, पानी की टंकियां, सोलर लाइट वगैरह के जनहितार्थ कार्यों के लिए ये थोड़ा कंट्रीब्यूट कराकर, भारतीय जीवन बीमा को बीमा दिलाकर, मामूली सी पॉलिसियां हैं, अगर उस गांव को 1-2 लाख रुपए इस तरह से दिला सकें तो बहुत एक जनहित का कार्य होगा। ना केवल इतना, आपके गांवों में स्कूलें होगी, नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते होंगे। एक LIC के पास योजना है बीमा स्कूल की, उसके अंतर्गत भी मामूली सी कंडीशंस के साथ में आप उस स्कूल को 35 हज़ार रुपए की अनुदान राशि दिलवा सकते हैं, जिससे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर व्यवस्था है, फर्नीचर व्यवस्था है, शौचालय व्यवस्था है, पुस्तकालय व्यवस्था है। इस तरह के कार्यों में LIC योगदान देने को तत्पर है। वाटर कूलर्स हैं। कहने का मतलब ये कि हर क्षेत्र में जहां जाएंगे आप LIC को पाएंगे, मीन्स आप अपने आप को पाएंगे, क्योंकि मोर और लेस थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूशन, मैं जहां तक समझता हूं यहां पे विराजमान सारे ही नागरिक जनों का होगा। जिसके पास भी एक पॉलिसी है या जिसके घर में भी एक पॉलिसी है, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपके घर से भारतीय जीवन बीमा को मिल रहा है, एंड इन टर्न वो वापस आपको मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि देश में महिलाओं, पुरुषों, हर इंसान के लिए भारतीय जीवन बीमा के निगम के पास में अलग अलग योजनाएं हैं। आज इंसान ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनसे न केवल स्वयं परेशान होता है, स्वयं तो बीमारी से परेशान होता ही है, लेकिन आर्थिक रूप से परिवार टूट जाता है। हमारे पास में अन्य योजनाओं के अलावा हर तरह की योजना है, लेकिन अन्य योजनाओं के अलावा एक योजना है जिसका नाम है कैंसर कवर। मामूली सा प्रीमियम उसमें है। मैं अनुरोध करूंगा भगवान राम जी से, हर इंसान जो यहां पे विराजमान है, हर बीमा धारक जो यहां पे विराजमान है, चाहे आपके पास पहले पॉलिसी है या नहीं है, आप थोड़ा सा उस कैंसर कवर प्लान को समझ लें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने 10 मिनट उनको दे दिए सिर्फ समझने में, सुनने में, निश्चित रूप से आप वो बीमा लेंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं चाहिए। 1 साल का लगभग 2400-2500 रुपये और 10 लाख का आपका बीमा। अगर भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो जाती है तो 10 लाख के लगभग 220 गुना यानी कि 22 लाख रुपए आपके परिवार में पहुंच सकते। क्योंकि कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी है जिसका पता चलता नहीं है। आज मैं यहां खड़ा आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है। इसी तरह से किसी को नहीं पता। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध, प्रार्थना कि आप इस प्लान को एक बार, जो भी आपका अभिकर्ता हो, जो भी आपसे टच में हो, विकास अधिकारी, अभिकर्ता, CLIA, उनसे एक बार इस योजना को समझ ले ना ले आपके विवेक पे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हर इंसान के पास में पेंशन नहीं होता। ओल्ड एज को व्यतीत करने के लिए चंद पैसा जेब में चाहिए। एक बहुत ही आकर्षक योजना, शायद यहां पे बैनर लग रहे हैं, स्टैंडी मैंने देखी थी, जीवन शांति के नाम से। इसी 11 सितंबर को हमारे ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय ने जारी की। उस योजना में ना केवल पेंशन की व्यवस्था है, ना केवल रिस्क कवर की व्यवस्था है, बल्कि 3 पीढ़ियों के लिए व्यवस्था है। अनुरोध आपसे, एक जीवन शांति नाम की योजना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको भी एक बार आप समझें। अगर आप सुनना चाहें सिर्फ 2 मिनट और, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना पैसा आप देंगे नहीं, उसका 10 गुना 15 गुना आपके परिवार में जाने की पूरी संभावना है। डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, उसके कई रूप हैं, कई स्टेजेस हैं। आप इन दोनों प्लान को, और भी कई प्लान हैं, आज वो पधारे नहीं, एक 7.5 एक बहुत ही प्रबुद्ध ग्राहक है हमारे श्रीमान राम निवास जी, मैं तो देख, है ना, पधारे आए, पधारे नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार बीमा लेता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार बीमा अवश्य लें। ये जो 2 प्लान का मैंने आपसे जिक्र किया है, आप ले ना ले उनको समझ अवश्य लें, ऐसा मेरा आपसे भी से अनुरोध है। भाई भगवान राम जी आज
डबल MDRT किए हैं। मैं चाहूँगा आप सभी के सहयोग से ये अगला पड़ाव होता है। अमेरिका तो ये जाएंगे, अमेरिका की टिकट तो इनके बुक हो जाएंगे, लेकिन इससे एक और उच्च क्लब सदस्यता होती है, COT TOT। आप सभी इनको भरपूर सहयोग करें ताकि ये अगले पड़ाव को हासिल कर सके। मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जोरदार तालियां, अभिनंदन साथी भगवान राम जी के लिए। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इस पीपाड़ शहर में आप लोग इस संध्या में पधारें। भीड़ जब हम आए कम लग रही थी, लेकिन अभी तो पूरा पंडाल भर चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से आप सबका मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये संस्था हमेशा के लिए भरोसे का प्रतीक है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। आज की स्थिति में भी ये नंबर 1 है और आने वाले किसी भी टाइम की बात करो, ये संस्था हमेशा नंबर 1 रहेगी आप सभी के सहयोग से। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।